जिसमें कि अपने स्क्रीन पे तो देख ही लिया होगा 14 ऐसे स्टॉक जिसमें कि पेनी स्टॉक है और 50 रुपये के अंदर है। उसकी रिगार्डिंग हम बात करने जा रहे हैं और कि ये कौन से 14 स्टॉक है और इनमें से कुछ अच्छे हैं, आप भी स्टडी कर सकते हैं। स्टडी रिगार्डिंग ये वीडियो बनाई गई है, ना तो मैं किसी को बाइंग के लिए कह रहा हूँ ना सेलिंग के लिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रीतिका ऑटो की। ये देखिए, ये 19 रुपये पे चल रहा है। पहले सारे शेयर देख लेते हैं, उसके बाद इसमें देखते हैं किसी में प्रमोटर की, FIX की, DIS की कितनी होल्डिंग है। ये देखिए, सबसे पहले है प्रीतिका ऑटो। ये एक ऑटो इंडस्ट्री है, स्पेयर पार्ट और अदर कुछ पार्ट्स बनाती है, जिसके कारण कि ये ऑटो इंडस्ट्री से लिंक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, एक एक करके ऊपर चलते हैं। उसके बाद है वार्डिनी मोबाइलिटी। ये एक ऑटोमोबाइल, टू व्हीलर, ई बाइक, जो ई बाइक करके वैन करके इनोवेशन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में बाइक, एक्टिवा, स्कूटर ये बनाती है। ये उसकी कंपनी है, ये उस कंपनी का नाम है वार्डिनी इनोवेशन मोबाइलिटी करके कंपनी का नाम है। ये देखिए, ये कंटिन्यूसली डाउन ही चल रही है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। तीसरे नंबर पे है रतन पावर। ये एक पावर जनरेशन कंपनी है, जो कि जिसके जैसे कि कहीं पे पावर प्लांट होते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कोई स्टेट, कोई कंपनियाँ खरीदती है, ये उसके रिगार्डिंग अपना स्टॉक है, रतन इंडस्ट्रियल पावर लिमिटेड। उसके बाद ऊपर आ जाते हैं, तो उसके ऊपर है ये रेणुका शुगर। ये एक शुगर की कंपनी है जिसमें कि शुगर बनती है। और पहले इथेनॉल की भी बात करी थी कि अब शुगर कंपनियां इथेनॉल बनाएंगी और वो पेट्रोलियम में और डीजल में उसमें यूज़ होके तो अच्छी मात्रा में काम कर सकेगा, लेकिन अभी वो बात ऐसी है। उसके बाद ऊपर आ जाते हैं, तो ये एक पेंजोन की कंपनी है। ये एक अपना कह सकते हैं कि जैसे डाबर, इमामी, ब्रिटानिया, इस तरह के जो कंपनी है ना, उनमें से ये कंपनियाँ कुछ ऐसे पार्ट्स बनाती है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें बनाती हैं। उसमें ये एक पेनी स्टॉक है। इसकी भी हम देखते हैं कि सबकी देखते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग। उसके बाद एक आ जाता है, ये फर्टिलाइज़र की कंपनी है। जैसे अपनी जो बड़ी बड़ी कंपनी है फर्टिलाइज़र की, पारादीप फॉस्फेट हो गया, अपना GNFC हो गया, उस तरह की ये फर्टिलाइज़र का एंड केमिकल कंपनी है। ये केमिकल भी बनाती है और फर्टिलाइज़र भी बनाती है, जो खेती में और केमिकल से जो अलग अलग पेट्रोलियम में अलग अलग जगह पे यूज़ होता है। उसके रिगार्डिंग अगर ऊपर आ जाते हैं, ये है जय श्री केमिकल। ये केमिकल की कंपनी है और केमिकल के रिगार्डिंग ये कंपनी वर्क करती है। उसके बाद एक और ऊपर आ जाते हैं, ये है ISWL, इंडियन स्टील वर्क लिमिटेड। ये एक स्टील की कंपनी है। ये भी कुछ साल 1.5 साल पहले ये अभी 2 रुपये कुछ पैसे पे चल रहा था। मैंने भी ख़रीदे थे तो फिर बेच दिए थे 5 रुपये पे, 1000 के आसपास खरीदे थे, 500 रह गए थे, तो अभी डबल हो चुके हैं। तो उसके बाद ऊपर आ जाते हैं, ये है GVK पावर। जैसे रतन पावर है, अडानी पावर है, टाटा पावर है, वैसे ये भी एक पावर स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, GVK पावर। अभी अपर सर्किट लगा है इसका कल ही। इसके बाद आपने फिलाटेक्स की जो जीन पहनी होगी, फिलाटेक्स फैशन करके, ये उसकी कंपनी है जो सॉक्स बनाती है। फिलाटेक्स फैशन जीन बनाती है और भी कुछ टावल टूवल बनाती है, जो ज़्यादातर बाहर की कंपनी में। ये पेनी स्टॉक नहीं था, इन्होंने खुद ही इसको बोनस और स्प्लिट देके इसको पेनी स्टॉक बनाया है। उसके बाद ऊपर आ जाते हैं, तो ये एक्सेल रियल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये भी एक पेनी स्टॉक नहीं था, इन्होंने भी इसको पेनी स्टॉक बनाया खुद ही, बोनस और स्प्लिट देके तो इसको पेनी स्टॉक बनाया। ये एक टाइम पे 65 पैसे पे चला गया था और वापस 1.5 रुपये पे आया था, और ये देखिए फिर वापस अभी वहीं पे चल रहा है। उसके ऊपर है कैपीवैप। ये एक कैप्टन पाइप करके कंपनी है। जैसे गवर्नमेंट सेंट्री का काम होता है, तो वो जैगुआर जुगुआर की जो चीज़ें लगती है, पाइप लगती है, तो उसमें ये कंपनी यूज़ होती है। ये यहाँ पे आ जाएगा स्टॉक। ये देखिए 15 रुपये के आसपास चल रहा है। ये देखिए BSCB वेबसाइट पे, ये देखिए। उसके बाद और ऊपर एक ही कंपनी बची, वो है BCL इंटरप्राइज। ये अपना जैसे मीडिया में, फिल्म में, उसमें कोई काम करते तो ये उस कंपनी के रिगार्डिंग काम है। ये BCL इंटरप्राइजेस करके कंपनी का काम है। अब ये हमने 15 कंपनी देख ली। ये देखिए BCL, कैप्टन पाइप, CCL, एक्सेल रियल्टी, फिलाटेक फैशन, GVK पावर, ISWL, जेशा केमिकल, नागार्जुन फर्टिलाइज़र, पेंजोन, रेणुका, रतन पावर, वार्डिनी मोबाइलिटी, प्रीतिका ऑटो। अब हम वापस चलते हैं, जैसे हमने अपना ज़रोधा का अकाउंट खोलेंगे। ये देखिए, ये पेनी स्टॉक की लिस्ट आ गई 100/14। ये देखिए
14/100 कह लीजिए। ये देखिए ये सारी डिटेल आ गई। अब हम सबसे पहले कंपनी की डिटेल चेक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फंडामेंटल्स में जाएंगे। मैं आपको डिटेल चेक करके बता देता हूँ आप कैसे कर सकते हैं। इवेंट पे जाएंगे। अगर आप किसी साइट पे नहीं जा सकते, आप ज़ेरोधा में सीधा जाइए, यहाँ पे प्रॉपर इवेंट पे क्लिक करिए। उसके बाद न्यूज़ में देख लीजिए, यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन आएगा, न्यूज़ पे देख लीजिए, कोई न्यूज़ तो नहीं। फाइनेंशियल भी जाइए, यहाँ पे सारे फाइनेंशियल आ जाएंगे। रेवेन्यू का मतलब ये ग्रीन वाला, प्रॉफिट का मतलब ब्लू वाला और डेब्ट का मतलब येलो वाला। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहीं पर आ जाएगा। दिसंबर में 57 था, मार्च में भी 57 है। प्लेज कोई भी शेयर नहीं है। एफआई के पास 5% हिस्सेदारी है, जो कि दिसंबर के मुकाबले बढ़ाई है। डीआईएस के पास कुछ नहीं है, बाकी पब्लिक के पास है। 57 और 5 निकाल दे तो 61% प्रमोटर एफआई के पास है, बाकी 38-39% पब्लिक के पास है। अभी आ जाते हैं दूसरी कंपनी में। आपको 2-3 चेक करके बता देता हूँ, फिर आप खुद भी चेक कर सकते हो और आपकी भी स्टडी हो जाएगी। किसी के शेयर को ख़रीदना बेचना आपको पता चल जाएगा। किसी के भरोसे पे रहने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही भी स्टडी कर सकते हैं। बड़ा आसान तरीका है स्टडी करने का। ये देखिए, बाकी इनकी वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं कंपनी ने क्या काम किया है। उसके बाद अगर एक कुछ और चेक करना है तो यहाँ पे हम कर सकते हैं रतन पावर का फंडामेंटल में जाइए। उसके बाद यहाँ पे इवेंट में जाइए। ये ऊपर ये देखिए मार्केट कैप भी आ रहा है, जैसे स्मॉल कैप है ना 7,921 करोड़। ये देखिए इवेंट में जाइए, फाइनेंशियल पे जाइए, शेयर होल्डिंग में जाइए। ये देखिए दिसंबर में 44%, मार्च में 44%, प्लेज 88% है। 25% से ऊपर हो तो कंपनी खतरे के निशान में होती है, लेकिन अलग अलग कंपनी का अलग अलग सीन है। एफआई के पास भी 5-5.5% हिस्सेदारी है। डीआईएस के पास 6.5% हिस्सेदारी है, जो कि उन्होंने दिसंबर के मुकाबले बढ़ाई है। अगर आप बाकी रेवेन्यू ये देखिए, यह सारा ओवरव्यू है कि कंपनी कहाँ में काम करती है। ये देखिए रतन प्रोडक्ट, ये देखिए पावर जनरेशन अलाइव एक्टिविटी, ये देखिए ये सारी यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। उसके बाद अगर एक और चेक कर ले यही चेक कर लेते हैं सीसीएल। इसमें प्रमोटर के पास कितनी है, एफआई के पास कितनी, ये सारी डिटेल। ये देखिए माइक्रो कैप है, 848 करोड़ का सिर्फ मार्केट कैप है। इवेंट में जाइए, फाइनेंशियल पे जाइए, शेयर होल्डिंग में जाइए। दिसंबर में ये देखिए 64% था और मार्च में 60%। प्रमोटर ने 4% हिस्सेदारी कराई है। एफआई के पास 0.2% था, उसको कम करके 1.62% कर दिया। इसने भी थोड़ी सी हिस्सेदारी घटाई है। डीआईएस के पास भी 9.5 था, तो उसको उन्होंने कम करके 0.9 पे ले आए हैं। और ये बाकी रिटेल और अदर्स है, जैसे जो कि हमारे जैसे जिन्होंने 10-20 शेयर खरीदने होते हैं, ये सारी डिटेल है। ये कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से आता है, ये देखिए प्रोडक्ट एंड वायर में काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये सारे डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, जहाँ पे फाइनेंशियल आ जाएगा, इवेंट आ जाएगा, आइडिया आ जाएगा। उसके बाद वापस आ जाते हैं। अगर किसी और ये कैप्टन पाइप का चेक कर लेते हैं, इसका क्या काम है और कहाँ पे, और प्रमोटर एफआई के पास कितने शेयर हैं। इवेंट में जाइए, ये 242 करोड़ का सिर्फ मार्केट कैप। इवेंट में जाइए, फाइनेंशियल पे जाइए, शेयर होल्डिंग में जाइए। ये देखिए 66% था दिसंबर में, 60% ही लगा लीजिए, और मार्च में 64% आ गया। एफआई के पास 0.7 से 0.6 उन्होंने भी घटा दिया, और बाकी सारा कुछ रिटेल इन्वेस्टर के पास है। ये कैप्टन पाइप है। यहाँ पे आप इवेंट देख सकते हैं, यहाँ पे कौन सा है न्यूज़, यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल और रेवेन्यू। यहाँ पे ये देखिए प्रोडक्ट यूपीवीसी पाइप मैंने अभी बोला ना, जो सेंट्री में और उसमें यूज़ होती है, टंची घर पे। ये देखिए उसके बाद ये है कि मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ, आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं। ये सिर्फ स्टडी पर्पज़ के रिगार्डिंग है। ये देखिए इवेंट पे जाइए, 127 करोड़ का मार्केट कैप है सिर्फ और सिर्फ। इवेंट पे जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे फाइनेंशियल पे जाएंगे, जहाँ पे चेक हो जाएगा। शेयर होल्डिंग में जाएंगे, ये देखिए प्रमोटर के पास 19% था, वो सेम ही है। एफआई डीआईएस प्लेज कुछ भी नहीं है, बाकी सारा कुछ डिटेल के पास है। ये एक्सेल रियल्टी इंफ्रा। और अगर रेवेन्यू में देखें तो ये देखिए प्रोडक्ट माइलस्टोन, ये देखिए ये सारी कंपनी है। ये देखिए आप एक बार चेक कर लीजिए। एक्सेल है, जीवीके सीसीएल है, कैप्टन पाइप है, बीसीएल है, फिलाटेक फैशन है, आईएसडब्ल्यूएल, जेशा केमिकल, नागार्जुन, पंजोन, रेणुका, रतन पावर, वार्डिनोवाल्टी, प्रतिकाटो। ये 14 कंपनी, और 14 कंपनी की मैंने आपको डिटेल बता दी। आप चाहें तो खुद भी स्टडी कर सकते हो, और स्टडी करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। और बाकी अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो किसी अच्छे सलाहकार से सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रोज़ 1 या 2 वीडियो स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग लेके आता रहता हूँ, स्टडी पर्पज़ के रिगार्डिंग। बाकी कुछ अच्छी वीडियोस और शॉर्ट वीडियोस, मूवीज़ आती रहती है इस चैनल पर। थैंक यू सो मच।